प्रधानमंत्री मोदी गुजरात आ रहे हैं और गुजरात में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, उनसे बात करते हैं। राजीव जी, पीएम ये सेमिकॉन इंडिया का जो है उद्घाटन करने वाले हैं, कितनी बड़ी चीज़ है और ये गुजरात के लिए और देश के लिए कितना बड़ा फायदा, किस विजन से आगे बढ़ रहा है गुजरात? नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, क्योंकि पहली बार देश में सेमिकॉन का एक सपना, सेमिकॉन इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमने 15 महीने पहले बंगलोर में किया था। और इसका मूल कारण ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 2021 में उन्होंने एक तरह से एक विजन देश के सामने प्रस्तुत किया कि हमें देश को आगे बढ़ाना है सेमीकंडक्टर की दुनिया में। इस 15 महीने में जो भारत ने और गुजरात ने करके दिखाया है दुनिया को कि हम इतने तेज़ी के रफ्तार से इस सेमीकंडक्टर दुनिया को हमने एक्सपैंड किया है और बनाया है, और जो इंग्लिश का फ्रेज़ है कैटलाइज किया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को, उससे पहले के 70 साल में हमको देखने को नहीं मिला है। आज भारत में और इस सेमिकॉन इंडिया 2023 के कॉन्फ्रेंस में हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारे युवा साथियों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर लीडर। और देश ने जो 15 महीने में, और गुजरात भी उसके साथ कितने 15 महीने में आगे बढ़ा है डिज़ाइन के दुनिया में, रिसर्च के दुनिया में, टैलेंट क्रिएशन के दुनिया में, और जो पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्रीज और फैब्स की दुनिया में। तो ये 15 महीने में इस रफ्तार से हमने आगे इस कैटलाइज किया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को, उसका एक तरह से एक्सपीरियंस इस सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में युवाओं को, स्पेशली स्टूडेंट्स को और एकेडमिक्स को देखने को मिलेगा। सर, पीएम का विजन है सेमीकंडक्टर हब बनाना है देश को, तो क्या लक्ष्य लेके चल रही है सरकार? कितने साल में ये सपना पूरा होगा? क्योंकि पीएम जब गुजरात में था तो गुजरात को ऑटोमोबाइल हब बनाने का सपना देखा था, वो साकार हुआ। किस तरह से ये क्या लक्ष्यांक रखा है, किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और कितना इन्वेस्टमेंट टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ प्राइम मिनिस्टर के विजन और एग्जीक्यूशन के बारे में। 2014 में हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख करोड़ से कम था, और आज हम ट्रैक पे हैं कि वी आर ऑलमोस्ट नाउ 15 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। 2014 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट था ज़ीरो। पिछले साल ही हमने 1 लाख करोड़ के एप्पल फोन्स और सैमसंग फोन्स भारत में बनाकर एक्सपोर्ट किए हैं। तो इस 9 साल में, इस 8 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा जो नरेटिव था, देश का जो प्रेजेंस था, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी हम मानते हैं कि आने वाले 5, 4, 5, 6 साल में हमारा एक बहुत वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ पर होगा। वो मल्टी पोलर होगा, इसमें डिज़ाइन भी होगा, टैलेंट, ग्लोबल हब ऑफ टैलेंट भी होगा। हम रिसर्च भी करेंगे देश में, सेमीकंडक्टर कटिंग एज रिसर्च भी करेंगे, और यहाँ पर बड़े बड़े पैकेजिंग यूनिट्स भी होंगे और उनका सप्लाई चेन भी होगा। और मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक न एक दिन हमारे फैब्स भी बनेंगे। सर, एक अंतिम और राजकीय सवाल है। आज एक बयान आया है पीएम का, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो शब्द है वो पीएफआई में भी है और इंडियन मुजाहिदीन में भी है, तो विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस देखिए, बात? मैंने पहले भी, मुझसे किसी ने पूछा भी ये पहले, और मैं आज भी वही जवाब दूंगा। घटिया प्रोडक्ट को आप नाम बदलने से प्रोडक्ट बदलता नहीं है। आप कुछ भी कहिए, घटिया प्रोडक्ट ही रहता है। वो नाम बदलते रहें, वो यूपीए के नाम से शर्मिंदा हैं, वो शर्म कर रहे हैं, और नाम बदलने से उसका कोर एसेंस और कोर आइडियोलॉजी बदलता नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गुजरात और भारत है वो सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहे हैं, और साथ ही विपक्ष पर भी निशान साधा। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, गांधीनगर आज तक।